इस वर्ष 2024 का अंतिम महीना, दिसंबर का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी दिसंबर माह के में होने वाले हर एक गोचर, हर एक ग्रह के प्रभाव के बारे में, कि आपके जो जीवन है उसके हर एक पहलू है, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, व्यवसाय, और वीडियो के अंत में कुछ जरूरी उपाय भी बताऊंगी। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए, 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस दिसंबर के महीने में होने वाला है। पहले तो जब महीना शुरू होगा तो 2 दिसंबर के दिन शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 28 दिसंबर तक यहीं रहेंगे, और उसके बाद दूसरी बार शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो कि कुंभ राशि में जाने वाले हैं, जहां शनिदेव मौजूद है और शनि के साथ शुक्र की युति होगी। इसके अलावा दूसरा राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा सूर्य देव का। सूर्य जो कि वृश्चिक राशि में रहेंगे, उनका राशि परिवर्तन होगा, धनु राशि में वे प्रवेश कर जाएंगे। ये तो हैं 2 ग्रहों का गोचर। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से है। बाकी ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपकी कुंडली देखें तो मिथुन राशि के लोगों के लिए गुरु बृहस्पति उनके 12वें घर में मौजूद हैं, शनि 9वें भाव में मौजूद हैं, क्योंकि 9वें घर के स्वामी भी हैं, तो अपने ही घर में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। केतु आपके 4थे घर में है और 10वें घर में राहु विराजमान है, जो कि बड़े ही अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमने मंगल की बात करी, जो 6ठे घर के स्वामी होकर वक्र स्थिति में, जो इस महीने के शुरुआती सप्ताह में ही वक्री हो जाएंगे और वक्री ही रहेंगे। तो वक्री मंगल जरा सा परेशान कर सकता है, इसे थोड़ी सावधानी रखनी है। बुध देव सूर्य के साथ हैं, वृश्चिक और धनु राशि में हैं। तो ये तो हैं ग्रहों की स्थितियां। अब इनके द्वारा जो योग बनने वाले हैं उनका भी प्रभाव होगा। जैसे कि इस महीने में 4 गज के श्री राजयोग होने वाले हैं। ये जो गज के श्री राजयोग है, इनमें से 3 गज के श्री योग आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होंगे। तो सबसे पहले करियर की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए जो करियर है वो कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ सबसे पहले कर्म फलदाता शनि की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह जो है आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, आपके 9वें भाव में, 9वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में ही विराजमान है। ये क्या करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। आपका जो करियर है वो बड़े अच्छे तरीके से चलेगा, और इस समय अवधि में, इस वर्ष के अंतिम महीने में आपके जो किए गए प्रयास हैं, यानी अगर आप थोड़ा भी एफर्ट डालते हैं तो बिल्कुल आप अपने कार्यों को पूरा कर पाते हैं। उन कार्यों के द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं। करियर में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी, और करियर में आप गुरु के आशीर्वाद से आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, अपने काम को संपूर्ण करने का मौका भी मिलेगा आपको। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके 12वें घर में बैठे हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर के स्वामी ही गुरु होते हैं, तो कारक भी देखा जाता है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखा जाता है। तो ये क्या होगा, जीवन में कई तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे गुरु की उपस्थिति के कारण। इस महीने में जो भी आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो भी आप वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मन में थोड़ा सा ऐसा आ जाए कि नहीं, मेरा मन इस काम में नहीं लग रहा है, क्यों ना मैं काम चेंज कर लूं। ऐसी स्थितियां मन में हो सकती है, ऐसी स्थितियां आपके दिमाग में आ सकती है। आप जिस भी काम में लगे हुए हैं उस कार्य को नहीं छोड़ना है, उस कार्य से आपको जुड़े रहना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवर्तन वो जो आपके लिए अच्छा हो। वर्तमान में चीजें अच्छी हैं। 9वें भाव में जो शनि की स्थिति है उससे आपको अपने वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, सहकर्मी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। कोई जो लंबी यात्राएं हो सकती है। आप अपने जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे संबंधों को अच्छा बना कर रखिए, क्योंकि उनकी आवश्यकता आपको जरूर पड़ने वाली है। तो जितने अच्छे संबंध बना कर रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, बचा पाएंगे या नहीं, धन को संचित कर पाएंगे या नहीं, या आप धन को संचित करने के लिए क्या कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर आर्थिक रूप से जो देवगुरु बृहस्पति हैं 12वें घर में है,
थोड़ा खर्चा आपके लिए दिखा रहे हैं, खर्चा तो रहेगा, और कोशिश करेंगे कि आपके धन संचित हो, या आप कहीं छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस महीने में खर्चा भी दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए इस समय अवधि में जो आपके प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटर है, कड़ी टक्कर मिलने वाली है आपको उनसे, तो बस आपको अपना फोकस अच्छे से बनाए रखना है। कड़ी टक्कर बेशक मिले, लेकिन होता है ना, एक जिसमें दम है वही आगे निकलेगा। तो वैसी स्थितियां रहेगी, जो पीछे नहीं हटेगा अपने काम पर मजबूत बने रहेंगे और आप अपने काम से आगे निकलेंगे ही। शनि के द्वारा यहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जो मिथुन राशि के लोग हैं, आपके धन भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, और मंगल देव यहाँ पर वक्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं वाणी को प्रभावित कर सकते हैं। और जहां आपको कामकाज में वाणी की जरूरत पड़ती है, वो प्रभावित हो गए तो कटु वचन भी आ सकते हैं। थोड़ा बातचीत करते समय, किसी मीटिंग वगैरह को लेते समय अपनी वाणी पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बोलने से पहले सोचना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे बात बिगड़ जाए। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मैं कहूंगी ठीक ठाक है महीना, पैसा आएगा लेकिन खर्चा दिख रहा है। खर्चे को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो बेकार के खर्चे उनको अवॉइड कर सकते हैं। प्रेमी जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन। प्रेमी जीवन के मामले में देखा जाए तो जो वक्री अवस्था में छठवें घर के स्वामी बैठे हुए हैं, और मंगल जो है, मंगल की जो स्थिति है वो केतु जो है चौथे घर में है, गुरु 12वें घर में है। तो क्या करेंगे, आपकी एनर्जी तो बरकरार रहेगी, छोटा थोड़ा बहुत पाचन से संबंधित दिक्कतें हो सकती है, और खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना होगा। बाहर की चीजों को अवॉइड करें। यहाँ देखिए, किसी शादी विवाह में, मांगलिक कार्य में जाने का मौका आपको मिलेगा, तो पेट से संबंधित समस्याएं बन रही है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजों से दूर रखें। ऑयली वसायुक्त चीजों से आपको दूर रखना है। तो ऐसी छोटी मोटी परेशानियां हैं, वैसे कुछ ज्यादा बड़े स्वास्थ्य से संबंधित कोई स्वास्थ्य नहीं है। तो प्रेमी जीवन के लिए ठीक ठाक है। यहाँ पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी, और सफलता भी आप हासिल कर पाएंगे। बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, एक दूसरे को सम्मान भी दे पाएंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन जो है, वहां भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बीच में नोक-झोंक की स्थितियां बन सकती है, क्योंकि मंगल नीच के चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत स्थितियां डामाडोल दिखाई दे रही है। जब आप किसी से बात करते समय सामने वाले के ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जहां उसको बातें बुरी लगे, तो द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर ध्यान देना है। मंगल नीच के चल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में ठीक से आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह के योग्य हैं, तो उसके लिए भी प्रेम विवाह के लिए मुश्किलें हो सकती है परिवार से बात करने में, क्योंकि परिवार के घर में ही यहाँ मंगल नीच के बैठे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता तो है ही। थोड़ा उपाय आप करेंगे तो उससे काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन देखा जाए तो पारिवारिक स्थितियों में द्वितीय भाव और साथ में चौथा भाव देखें तो परिवार में ठीक ठाक सामंजस्य बना हुआ रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है पहले तो आपके अष्टम भाव में होंगे, तब सावधानी रखनी है। जब नवम भाव में आएंगे तब स्थितियां ठीक हो जाएगी। जिस उद्देश्य से आप लेकर प्लानिंग कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, उन उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। परिवार के साथ कहीं ना कहीं आप आउटिंग पे जा सकते हैं, घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार के साथ घूमने का योग स्थिति दिखाई दे रही है। परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। अब बच्चा शिक्षा, तो शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के लिए बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक रहेगा। कुछ चीजों में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, और अगर आप कंप्यूटर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो तब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने जो मार्ग है उससे भटकना नहीं है, क्योंकि मन भटक सकता है। तो मन का भटकाव को रोकना होगा, चीजें बिगड़ जाएगी। फिर मन को नहीं भटकाना है, एकाग्रता को बढ़ाना है, मेडिटेशन वगैरह करना है, ताकि आपका जो फोकस है वो बना रहे। तो विशेष ध्यान रखना है पढ़ाई का। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। अब बुध देव क्या कर सकते हैं, एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें रोज, आपके लिए लाभदायक रहेगा।